तो क्वेश्चन करते हैं, एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, है ना, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन विच मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट Q, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स QP एक्सटर्नली, है ना, इस रेशो में। तो पहले तो जो पैराबोला है ना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। बेसिकली क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया ना, y माइनस 1 स्क्वायर, ये प्लस 1 आएगा, इसकी जगह यहाँ -1 कर दिया, माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पैराबोला की इक्वेशन ये क्या हो गई, y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है, ठीक। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है। इसका वर्टेक्स क्या है, 1 1 पे है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, इसको विजुलाइज करते हैं, फिर डायरेक्ट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा अपन को। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना। पॉइंट 1 1 पे इस पैराबोला का वर्टेक्स है, तो पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें ए क्या है, 4a जो है वो 4 के बराबर है, तो a जो है इसका 1 है, ठीक। तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ये कितना होगा, 1 होगा, और ये वर्टेक्स इटसेल्फ जो है ये 1 1 पे है। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ, ये y एक्सिस ही डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमको क्या दिया है ना, एक पॉइंट P है पैराबोला पे, जिस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, पॉइंट Q पे कट कर रहा है। और हमको क्या पता करना है ना, लोकस ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स QP एक्सटर्नली इन द रेशो, है ना, ये रेशो दे रखा है अपने को। तो बेसिकली क्या है, R जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा R। तो R जो है QP को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि RQ अपॉन RP, है ना, ये क्या हो गया, 1:2 अपॉन 1, मतलब बेसिकली, है ना, 1:2। तो अब आप देखें, है ना, ये तो 1 यूनिट और आरपी कितना है, आरपी जो है वो 2 यूनिट्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू जो है मिड पॉइंट है ना, इसको अपन ध्यान में रखेंगे, क्यू जो है वो आर और पी का मिड पॉइंट है, ठीक। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये तो समझने के लिए बनाया था मैंने, है ना। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो वैसा करते हैं, है ना, पी पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो वैसा करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, यदि तो वर्टेक्स होता ओरिजिन पे, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते, AT स्क्वायर और 280, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते। और ये पूरा पैराबोला जो है वो 1 1 से शिफ्ट हुआ है, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में 1 ऐड हो गया और वाई कोऑर्डिनेट में भी 1 ऐड हो गया बेसिकली, ठीक। तो जो पी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपन लिखेंगे, है ना, इसमें भी 1 ऐड करेंगे अपन, इसमें भी 1 ऐड करेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो गए, ए की वैल्यू 1 है, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 और 2t प्लस 1, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, टेंजेंट की जनरल इक्वेशन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में वो क्या होती थी, है ना, वो भी अपन कर चुके हैं। तो जनरल इक्वेशन में सीधी लिख रहा हूँ, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन होती थी टेंजेंट की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, जब पैराबोला हमारा क्या होता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अपना पैराबोला जो है वो 1 1 से शिफ्ट हुआ है, ठीक। तो ये टेंजेंट का हर पॉइंट ये भी 1 1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, टी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस AT स्क्वायर, है ना, ए की वैल्यू 1 सीधा ही लिख देते हैं, तो है ना, टी स्क्वायर रह गया केवल। अच्छा, तो अब देखें, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट वो तो 0 ही है, पी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 और 2t प्लस 1, ठीक। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0
1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी। ठीक, तो अब टी के टर्म्स में पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ ही गए, है ना। आर इसका अपने को लोकस निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स एच और के ले लेते हैं। हमको मालूम ही है क्यू जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, है ना, और फिर टी को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने पास में लोकस आ जाएगा। तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स अपन ने यहाँ नोट कर ही लिए। तो सिचुएशन क्या है ना, यहाँ पे लिख दूँ। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं आपके विजुलाइजेशन के लिए, है ना। ये आर, ये क्यू और ये पी, है ना। मिड पॉइंट है ये 1:1, आर क्यू 1 तो क्यू पी भी 1। आर ये है एच के, क्यू क्या आ गया अपना 0, 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी, और पी क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 और 2t प्लस 1। ठीक, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो क्या आ जाएगा h प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर क्या आ गया माइनस ऑफ h प्लस 1 वाई कोऑर्डिनेट, k प्लस 2t प्लस 1 अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, ये 1 प्लस टी माइनस 1 बाई टी के बराबर। ठीक, इसमें आप t को यदि आइसोलेट कर लेंगे तो क्या आ जाता है, t इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस के। ठीक, तो अब ये t के दो रिलेशन आ गए h और k के टर्म्स में, तो यहाँ से t की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन, है ना, 1 माइनस के स्क्वायर, के माइनस 1 स्क्वायर लिख देते हैं, एक ही बात है, के माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस 1। तो ये क्या आ गया, है ना, h और k की जगह पे x और y लिख देते हैं जनरल टर्म्स के लिए, तो ये आ गया x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आर का लोकस आ गया। ठीक, ये आपका आंसर।